हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय समाज सुधारक या भारतीय धर्म सुधारक। अब देखिए, ये जो भारतीय समाज सुधारक है, ये आपका टॉपिक है सुपर टेट का। ये आपकी क्लास 1 रहेगी। सुपर टेट के लिए कौन सी क्लास रहेगी? क्लास 1 रहेगी आप लोगों की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस सीरीज में हम सुपर टेट का जो भी जीके वाला पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने पहला टॉपिक लिया भारतीय समाज सुधारक या भारतीय धर्म सुधारक। और इनमें भी सबसे पहले राजा राम मोहन राय की बात होती है। जब भी कभी धर्म सुधारक या समाज सुधारक की चर्चा होती है तो सबसे पहले किनका नाम आता है? राजा राम मोहन राय का। अच्छा, ये धर्म सुधार या फिर समाज सुधार क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा समाज होता है, वो जो समाज के लोग होते हैं वही धर्म को फैलाते हैं, और धर्म से ही समाज का सुधार होता है। जब तक कि धर्म में सुधार नहीं होगा तब तक समाज में सुधार नहीं होगा। तो धर्म सुधार या समाज सुधार, समाज और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म अगर सुधार अच्छा होगा, मतलब कि जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की रूढ़िवादिता नहीं होगी, कोई भी कुरीतियों का चलन नहीं होगा, तो समाज अपने आप ही बढ़िया होगा, सुशिक्षित होगा। तो धर्म को सुधारने के लिए समाज को सुधारना जरूरी था, और समाज में चेंजेस लाने के लिए धर्म को सुधारना जरूरी था। तो दोनों ही कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब यहाँ बात होती है सबसे पहले धर्म सुधार की, और धर्म सुधार में नाम लिया जाता है राजा राम मोहन राय का। तो पहले क्या हुआ करता था कि बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह था, विधवा विवाह फिर से नहीं हो सकता था। कोई लेडीज विधवा हो गई तो उसका फिर से पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, या फिर पर्दा प्रथा थी, या सती प्रथा थी। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी, बहुत सारी कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, जिनको खत्म करने के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किए? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने कितने सुधार किए उसके बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी उसके बारे में भी बात करेंगे, और इनसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ राजा राम मोहन राय, इनका टाइम है 1772 से 1833, यानी कि 1772 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ इनका जन्म? 1772 में। और इनके जो पिता थे उनका नाम रमाकांत था, और माता का नाम तारिणी देवी था। ये भी आपको ध्यान रखना। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो आपका ये भी गलत ना हो। पिता रमाकांत, माता तारिणी देवी। और इनका जन्म कब हुआ? 1772 में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या सुधार किए समाज में, और इनका मत क्या था राजा राम मोहन राय का? राजा राम मोहन राय मूर्ति प्रथा यानी कि मूर्ति पूजा के बिल्कुल घोर विरोधी थे। एकेश्वरवाद में इनका विश्वास था कि ईश्वर क्या है? एक है। एकेश्वरवाद को ये मानते थे, ईश्वर एक है। अलग अलग मूर्तियों की हम लोग जो पूजा करते हैं उसका इन्होंने विरोध किया था। ये सारी चीजें, पाखंड जो भी था समाज में उसका विरोध किया। समाज में जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया, जो कुप्रथाएं थी उनका विरोध किया, और एक अच्छे समाज की इन्होंने नींव रखने का काम किया। अलग समाज बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किए। सबसे पहले प्रयास इन्होंने किए, ये भी ध्यान रखना। अब इन्होंने सुधार कौन कौन से किए थे? देखिए, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, छुआछूत, महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की शिक्षा के बारे में इन्होंने सुधार किए थे। कौन कौन से सुधार किए? बाल विवाह को खत्म किया इन्होंने, बहुपत्नी विवाह की जो प्रथा थी उसको खत्म किया, और जातिवाद, छुआछूत को इन्होंने खत्म किया, और महिलाओं के अधिकारों की इन्होंने बात की, और महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी इन्होंने अथक प्रयास किए। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की, दोनों ही चीज ध्यान रखनी है। कई बार पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1828 में की थी, ठीक है। और ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ये किस लिए की गई थी? हिंदू धर्म जो था, हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए, हिंदू धर्म को पुनर्गठित करने के लिए, हिंदू धर्म के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। हिंदू धर्म की स्थापना या हिंदू धर्म समाज इन्होंने बनाया था, ब्रह्म समाज। 1828 में स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज 1817 में डेविड हेयर का सहयोग। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1817 में की गई। और किसके हेल्प से की? तो डेविड हेयर की हेल्प से की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में, और डेविड हेयर की हेल्प से की, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर वेदांत कॉलेज। हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज दोनों को जोड़कर पढ़ना है आपको, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू कॉलेज 1817 में, और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। किसने की? ये भी राजा राम मोहन राय ने की थी। अच्छा, इनसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है।
नव जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के पिता। नव जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नवजागरण के पिता जो है या नवजागरण के अग्रदूत, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक इन्होंने लिखी थी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, इसमें इन्होंने ईसाइयों के धर्म के बारे में, ईसाइयों ने ये कहा कि हमारा जो एक ही ईश्वर है, जो ऐसे प्लस का निशान करके ये लोग दिखाते हैं, उसमें इन्होंने कहा था कि जो इंसान होता है उसी में बहुत सारी शक्तियां होती हैं। तो इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान में कोई शक्तियां नहीं होती, इंसान सभी ईश्वर के ही रूप में, ईश्वर का ही अंश है। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। और पत्रकारिता के संदर्भ में इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। देखिए 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी बांग्ला भाषा में। कई बार पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी पत्रिका के लेखक कौन है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन है? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी बहुत फेमस है, ये कई बार पूछी गई है। और कब लिखी? 1821 में। रेयर केसेस में पूछा जाएगा कि कब लिखी गई, लेकिन ये जरूर पूछ ले जाएगा किसने लिखी, तो राजा राम मोहन राय ने। किस लैंग्वेज में लिखी? बांग्ला में। अब यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि जो ये संवाद कौमुदी है ये किसने लिखी, और संवाद कौमुदी जो राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई है ये किस भाषा में लिखी गई है। दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना बांग्ला भाषा में ये लिखी गई है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन 1822 में मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार या फिर मिरा ए अखबार भी इसको कई बार आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखना है मिरा उल अखबार हो या फिर मिरा ए अखबार हो या मिरात उल अखबार हो, एक ही बात है। इसको भी राजा राम मोहन राय ने लिखा, और किस भाषा में? फारसी भाषा में। 1822 में फिर ब्रह्मनिकल मैगजीन इन्होंने लिखी इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखिए 1821, 1822 और 1822। 1821 में संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, 1822 में मिरात उल अखबार फारसी भाषा में, और 1822 में ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। पहला ग्रंथ इन्होंने लिखा था कौन सा, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। पहला ग्रंथ था इनका कौन सा? पहला था इनका तोहफत उल मुहदीन। कौन सा था? तोहफत उल मुहदीन इनका पहला ग्रंथ था, और किस भाषा में था? ये फारसी भाषा में लिखा गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पहला ग्रंथ था तोहफत उल मुहदीन और फारसी भाषा में ये लिखा गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इधर भी नजर कर लीजिए एक बार। सती प्रथा का इन्होंने अंत किया, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, इसको खत्म किया 1829 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। अब यहाँ से एक और पॉइंट बनता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा, देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1829 में। किसके प्रयासों से किया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और किसके द्वारा किया गया? तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, लेकिन प्रयास किसके रहे इसके पीछे? राजा राम मोहन राय के। अच्छा, विलियम बेंटिक का नाम यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, और जो गवर्नर जनरल होता है उसी के थ्रू ये काम होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये 1829 में खत्म की गई राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। प्रथम व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से ब्रिटेन गए, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय, 1833 में इंग्लैंड में मृत्यु। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखिए एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि समुद्री रास्ते से पहली बार ब्रिटेन जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और उस टाइम समुद्री रास्ते से जो लोग जाते थे वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कहानी होती है, ठीक है। तो समुद्री रास्ते से पहली बार ब्रिटेन गए थे कौन? राजा राम मोहन राय। इनको राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इनको राजा की उपाधि देने वाले व्यक्ति थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि क्यों दी? इसके पीछे भी एक कहानी है कि जो कंपनी थी उससे अकबर द्वितीय, ये मुगल शासक थे, मुगल सम्राट थे। कई बार ये भी आ सकता है ऑप्शन में कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? एक मुगल सम्राट ने दी, या फिर एक ब्रिटिश ने दी, या एक भारतीय ने दी। तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है मुगल सम्राट करके आना, अगर अकबर द्वितीय आपको देखने को नहीं मिलता है तो अकबर द्वितीय जो थे ये कंपनी से इनकी इनकम होती थी। उस टाइम ये सम्राट थे तो कंपनी से जो इनकम होती थी उससे ये सेटिस्फाई नहीं थे अकबर द्वितीय। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को अग्रदूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था, और इन्होंने वहां पर अपनी सिफारिश करवाने के लिए इनको भेजा था। और उसी टाइम अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी 1830 में।
फिर उसके बाद क्या होता है 1830 में जब इंग्लैंड चले जाते हैं यानी ब्रिटेन चले जाते हैं राजा राम मोहन राय, तो उसके बाद में 1833 में 1832 के बाद इनका स्वास्थ्य खराब होता है ब्रिटेन में ही। तो ब्रिटेन में जब इनका स्वास्थ्य खराब होता है तो इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इंग्लैंड के कौन से शहर में होती है ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में। और इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था इसलिए इनकी मृत्यु हुई 27 सितंबर 1833 को। इतनी बात आपको यहाँ तक ध्यान रखनी। अब यहाँ से कहानी चली थी राजा राम मोहन राय की और यहाँ पर खत्म हो गई कि इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए। जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका अगर कोई बनता है तो वो छूटेगा नहीं। उसके बाद में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 में, तब केशव चंद्र सेन ने इनका कार्यभार संभाला था। इन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया था, क्योंकि ये ब्रह्म समाज की स्थापना करने के बाद चले गए थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने इसको विस्तारित किया, इसको बढ़ाने का काम किया। किसको? ब्रह्म समाज को। ठीक है, ब्रह्म समाज को बढ़ाने का काम, प्रसारित करने का काम, प्रसार फैलाने का काम किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, ब्रह्म समाज में पहली फूट। अब यहाँ पर पहली बात पूछी जा सकती है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जब राजा राम मोहन राय ने कर दी थी, उसके बाद ब्रह्म समाज में पहली फूट कब पड़ी थी? तो ध्यान रखना 1865 में पहली फूट पड़ी थी। ठीक है, तो ये दो भागों में बट गया था, दो इसके टुकड़े हुए थे ब्रह्म समाज के। जैसे कोई चीज है उसको अगर हम बांट देंगे दो भागों में तो जायज सी बात है दो भागों में बटेगा। तो पहला भाग था ब्रह्म समाज और दूसरा था आदि ब्रह्म समाज। और जो आदि ब्रह्म समाज था उसको भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 1865 में दो भाग हुए इसके, ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। ठीक, अब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया केशव चंद्र सेन ने। तो केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है केशव चंद्र सेन ने किया या भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व। अब यहाँ पर इतनी सी बात होती है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, जब ये दो भागों में बट गया 1865 में, क्योंकि जो आपके राजा राम मोहन राय थे वो एक अच्छे नेतृत्व करता थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, फिर उसका प्रसार भी अच्छे तरीके से चलाया। उसके बाद केशव चंद्र सेन आ गए, इन्होंने चलाया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ब्रह्म विवाह एक्ट लागू किया। क्या किया? ब्रह्म विवाह एक्ट। अब इन्होंने खुद तो इसका नेतृत्व किया और सारी चीजें खुद ही कर रहे थे, लेकिन एक गलती इनसे भी बन गई। क्या हो गई इनसे गलती? 1878 में 12 वर्षीय पुत्री का विवाह करने का कारण जो है 12 वर्ष की पुत्री थी उसका इन्होंने विवाह किया और इसी वजह से ब्रह्म समाज फिर से बट गया। भाई हम किसी चीज को लागू कर रहे हैं, हम ही रूल बना रहे हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया और गवर्नमेंट ही उसका पालन नहीं करे तो फिर क्या होगा? विरोध होगा गवर्नमेंट का। तो सीधी सी बात है, इन्होंने ही रूल्स बनाए और इनसे ही गलती हो गई 1878 में कि 12 वर्षीय एक पुत्री का विवाह हुआ। उसके बाद समाज में फिर से विद्रोह हुआ और फिर से जो ये आदि ब्रह्म समाज था या फिर भारतीय ब्रह्म समाज था ये फिर से दो भागों में बट गया। और इसी तरीके से धीरे धीरे कोई अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं होने के कारण ब्रह्म समाज का अंत हो गया। फिर और भी अनेक समाजों का प्रसार हुआ, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ। उसके बाद था आपका प्रार्थना समाज था और भी बहुत है। विवेकानंद ने भी धर्म सुधार किया था, दयानंद सरस्वती ने भी धर्म सुधार किया था। और 2018 में विवेकानंद से क्वेश्चन पूछा भी गया है और उनका क्वेश्चन ये था कि जो विवेकानंद थे उन्होंने भाषण दिया था तो वो किस शहर में दिया था? तो ये ध्यान रखना है, उन्होंने शिकागो शहर में भाषण दिया था। उसके बारे में हम विवेकानंद के टाइम पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में जो मैंने चर्चा की उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या कहीं पर भी कैसी भी कोई कंफ्यूजन हो तो भी बताएं। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का जो रेस्पॉन्स होता है ना, आप लोगों के कमेंट होते हैं, उनको देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। और मैं बात करूं आपसे कि आपको घर पे बैठ के तैयारी कैसे करनी है एस्टेट की, एस्टेट से आप बिल्कुल डरे नहीं। एस्टेट की तैयारी करने के लिए आपको बेहतर तरीका ये रहेगा कि आप एक साइड में पाठ्यक्रम रखें, अपना सिलेबस रखें और फिर टॉपिक बाय टॉपिक अपनी तैयारी करते रहें। घर पे बैठकर आराम से इजीली कोई अच्छी बुक लें, 2-3 बुक ले लें अच्छी अलग अलग सब्जेक्ट का, और एक पर्टिकुलर एक बुक ले लें जो प्रैक्टिस बेस्ड हो। अभी न्यू पैटर्न में आने वाली हैं तब ले सकते हैं, और आराम से घर बैठकर प्रैक्टिस और अपना टॉपिक तैयार कीजिए, क्योंकि जो नोट्स आप खुद से बनाते हैं उससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। कहीं से आप नोट्स ले लें, वो आपको आधे समझ में आते हैं आधे नहीं आते, इसलिए अपने हाथों से नोट्स बनाएं और उनको पढ़ें।
आपका एस्टेट बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। इसी उम्मीद के साथ में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।